किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का है हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद के दिन अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। बता दें जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया आजकल तो बड़ा जो ठंडी पड़ा थी भैया, अपना से है कहा कि देखा गर्म पानी सकारे पियब बड़ा फायदा रही भैया। काहे से कि हमरे शरीर के जौन होते 5 तत्वों से मिल के बनाई अपना बच्चे जाने थे। कहते ना छिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व मिलते के बनाते हमार शरीर। तो देखा भैया स्वस्थ मानव शरीर में 50 से 65% तक औसत जल होते हमारे शरीर में ही। और शरीर निर्माण में जल का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ठंडी होता है हमें प्यास नहीं लागे, काहे से कि ठंडी लगा थी ऐसे पानी पिए का मन नहीं करे, ठंडा पाएंगे और नहीं मन करे पानी पिए का, तो जरूर से गर्म पानी थोड़ा पी ले गुनगुना करके। तो ऐसे हमारे रक्त का महत्वपूर्ण भाग जो होते वो जलाए होते। ऐसे यह कहा जा सकते कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को जल के माध्यम से बाहर निकाला थे, चाहे वह मूत्र के रूप में हो विषैले पदार्थ का बाहर निकाले या पसीने के रूप में। तब पानी का सेवन अधिक मात्रा में हर दिन करने का चाहिए और इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं भैया। रात में सोने से पहले हम अपने दिन का अंत पानी से करी थे, तो सुबह उठकर दिन की शुरुआत भी 1 गिलास गर्म पानी के साथ की जाए। देखा पानी के बड़े फायदे हैं भैया, कहे से कि हम लोग सुबह उठते हैं और बिस्तर पर ही हमें चाय पिए का चाहिए। अब रे किसान भाइयों का तो न चाहिए, पर शहरन में ऐसा होते तो कई तरह की समस्याओं का जन्म देते भैया। पर चाय पिए से पहले 1 गिलास पानी पिए से अपना का यमेर की समस्याओं से निजात मिल जाते। पानी के अधिक सेवन से कई प्रकार के रोगों से भी हम बचकर निजात मिल सकती। अच्छा, पानी का सेवन कब करें का चाहिए यह ध्यान दे का बात आए तो देखा ध्यान दें से कहब कि पानी हमारे शरीर के जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म कहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और या जौन होते विषैले पदार्थ जौन होते पानी के माध्यम से शरीर में मूत्र के माध्यम से निकल जाते, ता कई प्रकार से गंभीर बीमारियों से हम बचे रह सकी थे। पानी हमारे शरीर में ही उपलब्ध रक्त का शुद्धिकरण करा थे। तो अपना बच्चे पानी जरूर पी, कहते ना पानी हमारे जिंदगानी आए, एकदम सही आए ना। तो चलिए अपना का सुनवाई थे एक बढ़िया हंसकान तान। पानी
ये गान के बाद बारी आई थी भैया जानकारी के। किसान वाणी सुने वाले सगले पंचन देखा आज हमरे बीच आए हैं हमार एक थे भैया हैं यहाँ ही मधुसूदन विश्वकर्मा, और यहाँ आज हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन मेरे से खेती पाती करते हैं और कहाँ करते हैं। चलिए इनसे बातचीत की जाए। तो विश्वकर्मा भैया अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक खेती के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैविक खेती से आपको फायदा किस तरह से मिलेगा। आज के समय में जैविक खेती का प्रचलन बहुत हो गया और जो भी खेती का जो तरीका है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। जैविक खेती से ही हम मतलब पुराने कल्चर को अपना सकते हैं। बिल्कुल सही कहन भैया। जैसे कि अगर हम बच्चे खेती पाती कर रहे हैं तो होत का है कि परंपरागत तरीके से कही रहे तो हमारे पास अगला उपकरण जो ना आए, जैसे हम बच्चे हल से करत रहे तब कम उपराज होत रही। ठीक है, तो हम सोचे थे कि जैसे आधुनिक आजकल के लड़का बच्चा है पढ़े लिखे तो उनका सब कुछ आधुनिक तरीके से हो तो उसे उपराजो ज्यादा मिली और जल्दी भी हुई काम। अपना का कहा बारे में? जल्दी तो काम बहुत हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि अपनी उपज जो है बढ़ गई, खेती बाड़ी की संख्या में अनाज की उत्पत्ति ज़्यादा हो रही, लेकिन उसका फायदा ना हो कि उसका भविष्य में हमें नुकसान ये होता है कि हमारी प्रकृति का जो संतुलन होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसा? हाँ, क्योंकि उपकरण नए नए आए हैं, ट्रैक्टर चलेगा, कल्टीवेटर चलेगा, कहीं कुछ चलेगा, तो उससे क्या होता है जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, खेती बाड़ी का जो नुकसान हो रहा है, ये पूरा एटमॉस्फेयर प्रकृति में घुल जाता है। तो उससे हमारी को बहुत ही तरह के नुकसान का सामना करना पड़ रहा। यही प्रचलन जो हमारे पहले रहा कि जो हम बैलों के सहारे खेती बाड़ी करते रहे, हल जोतते रहे। हाँ। उससे क्या है बेनिफिट ये रहता है कि गोबर का गौमूत्र वगैरह सब उसी में मिल जाता रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता रहा, ना धुआं निकलता है ना कुछ निकलता है। बैल वगैरह खेत जोतते रहे, उसमें से जो गोबर निकलता रहा तो वो उसी खेत में भी जाता रहा, उससे हमारे को फायदा ही होता रहा, नुकसान नहीं होता रहा। एकदम सही कहना कि देखा गौमूत्र और गोबर के तो खाद बड़ा सुंदर बना थे, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत फायदेमंद होते। अब खादा खरीदे जब तो पता चली काफी पैसा लग जाये। हाँ। तो जब सब कुछ घर में आएगा और वो रख रहा हम बच्चे पाले हैं तो वह तो हो करी। ठीक है, चलिए ये तो बताए ना अपना जैविक खेती के बारे में। तो अपना के खेत है माही काया लगा है समय? हमारे खेत में अभी लगा है गेहूं लगा है और थोड़े से एरिया में गोभी और सेमी, धनिया, टमाटर, ये सब का हम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती का ही खाद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी बात। हम यहाँ पर खुद खाद बनाते हैं, गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं, जितने भी मवेशी वगैरह उनसे हम पूरा गोबर वगैरह इकट्ठा करके उससे खाद बना, और कीटनाशक भी बनाते हैं। अच्छा। कीटनाशक में क्या होता है कि जैसे नीम हो गया, निबोरी हो गई, गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, इन सबको मिक्स करके उसको एक घड़े में रखते हैं। अच्छा जी। हाँ। घड़े में रखने के बाद उसको एक गड्ढे में घुसेड़ के रख देंगे और कपड़े से ढाक देंगे। हाँ। ठीक, उससे क्या होगा हमारा जो कीटनाशक तैयार होते रहेगा, 15-20 दिन में वो तैयार हो जाएगा। हाँ। और उसी कीटनाशक का हम पूरी अपनी खेती बाड़ी में सिंचाई करते हैं। बहुत अच्छी बात। मधुसूदन भैया जैसा अपना बताया कि कीटनाशक अपना बच्चे जैविक बनाई थे और साथ ही साथ खादा भी अपना जैविक ही होती। ये सबसे बड़ी बात है। देखो भैया हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा है ना, नहीं तो एक ही लाने में अगर बाजार गए पैसा लगा के तो वह नुकसान है आए और शारीरिक तौर पे भी वह नुकसान होते, पूरी तरह से नुकसान होता है उससे। हाँ। हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कैंसर हो रहा है। डीएपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें नुकसान ही होता, फायदा नहीं है। खेती बस ज्यादा आपको दे रही है, ज्यादा खाएंगे लेकिन पचाने की ताकत तो खत्म हो रही ना, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो रहा है, उससे बीमारियां ज्यादा से ज्यादा हो रही। कैंसर हो गया, कहीं कुछ हो रहा है, शुगर हो रहा है, उसके चलते ही ये सब हो रहा है। कोशिश यही कराने चाहिए कि जैविक खेती हमें कराने चाहिए। अच्छा मधुसूदन भैया, यह तो होएगा अपना की खेती पाती की बात। एक अलावा जब कभू अपना बच्चे अतिरिक्त समय में जैसे फसल खड़ी है तब का करी तो कुछ और काम करते हैं? और काम भी करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ समय बचा तो उसमें लाइट वगैरह के फिटिंग का काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन है भी हैं हम।
और कुछ भी समय बच रहा है, जैसे किसी के यहाँ गांव पड़ोस में सांप वगैरह निकलता है तो उसको भी हम पकड़ते हैं। अच्छा, सांपो पकड़ी थन अपना बच्चे और कहूँ की इलेक्ट्रिक का तो एक कोर्स करे हैं, अपना सीखे हैं। जी हाँ, इसको हमने सीखा है, तो 2-3 साल का कोर्स रहा, तो दोनों चीजें हम लोग करते ही रहते हैं। किसी की समाज की भलाई भी हो जाती है और लोगों की जान भी बचती है और जीव जंतुओं का संतुलन बने रहता है। अच्छा, तो सांप को पकड़ के मार रही था ना अपना नहीं, मारते नहीं उसे उसके घर से निकाल के या उसके खेत से हटा के दूसरी जगह जंगल में छोड़ देते हैं, वो भी विचरण करते रहता अपना। दूर जंगल में छोड़ देते, मारित नहीं आए। देखा मारे से तो पापा लगते भाई। पाप भी लगता है, और क्या बोलने से दूसरा चीज है, हमारी जो प्रकृति का संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसीलिए जीव जंतुओं को बचाना ही हम लोगों का उद्देश्य रहता है, और खेती में भी इन सब का बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे सांप जो है चूहों को ही खाता है, चूहे खाएगा, जंगली कीड़े मकोड़ों को खाएगा, उससे क्या होता है? देखा कहते हैं कि चूहे बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी खेती का नुकसान कर रहे थे। सारे सगला खा लेते खा जाते हैं, खेती का हमारा नुकसान बहुत होता है। तो इसलिए यदि सांप मरते जाएंगे तो चूहों की संख्या बढ़ी रहेगी, तो हमें अनाज नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए। पूरा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जीव जंतुओं को बचा के रखना है, खासकर सांप को भी बचाना है। वो हमारी प्रकृति का संतुलन, बैलेंस है, संतुलन बनाए के लाने ही जरूरी है। और देखा कहूँ तो ऐसा नहीं होते, कुछ तो प्रजाति नष्ट हुई जा रही है ना। तो यह मेरे से सारा संतुलन बना रहे एक खिलाने भगवान बनाई सी, तो कोनो कारण है हो सबके जीवन का महत्व है, तो ऐसे सबका जीव जरूरी है। अच्छा भैया, जैसे न अपना बच्चे अपने खेते में का लगाए हैं इस समय? गोभी है, चना है, धनिया, टमाटर, ये सब की थोड़ी बहुत खेती करते रहते हैं। मतलब हमारे खर्चा भी निकल जाता है और अपने खाने पीने के लिए भी पूरी व्यवस्था हो जाती है। इस तरह से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन किसान भाइयों को मैं यही चीज बताऊंगा कि आप जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें, डीएपी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। उससे क्या होगा कि आपको बीमारियों का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ेगा। आपकी खेत के उर्वरा शक्ति खत्म हो जा रही, और फसल को जो है एक चेंज करते रहिए। अभी गेहूं बोए हैं, उसके बाद जो है आप कुछ दूसरी चीज बो सकते हैं, मौसम के हिसाब से बोएंगे तो भी अच्छा ही है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल मधुसूदन भैया, मतलब फसल चक्र के बारे में अपना बता रहे हैं कि जैसे ये बार हम बच्चे गेहूं बोए हैं तो वह जमीन में ही अगली बार हम बच्चे चना बोई। गेहूं बोए से वो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती, कहे से कि अगला जो तत्व है वह गेहूं ले लेते। हाँ, तो यदि वो और कुछ चीज चना ले और कुछ छोड़ी, और वह मेरे से अच्छा होत का है, जो हमारे पौधे होते हैं वह जो पत्ते गिरते हैं, ये सब गिरते हैं, वो सब पौष्टिकता बढ़ाते हैं, हमारे उर्वरा शक्ति बढ़ाती भूमि की। तो अपना का कहा भैया ये बारे में अपने सगले पंचन से? हमारी सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप जैविक खेती का इस्तेमाल जिस तरह से भी करें, उसका फायदा कम जरूर होगा, लेकिन हमारा प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा नहीं। जिस चीज का सामना हमारी आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। यदि हम जैविक खेती का इस्तेमाल करते रहेंगे, जैविक बीज का उपयोग करेंगे, तो उससे जो हमारी जो पैदावार होगी अच्छी ही होगी, कोई खराब नहीं होगी। आप जैविक खेती का ही इस्तेमाल करें, और इससे प्रकृति का जो संतुलन है पूरी तरह से बराबर ही रहेगा। हमें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, न कैंसर की बीमारी होगी, न किसी तरह की और कोई बीमारियां होंगी। तो उससे जो हमारा खान पीन का जो सिस्टम है चलन में, वो परफेक्ट रहेगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मधुसूदन भैया, बहुत अच्छी जानकारी अपना दी अपने हमारे स्टूडियो में ही, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनन भैया, ये बढ़िया जानकारी, और अब फिर सुनवावा जाए ये बढ़िया लोकगीत। अमेरैया बीन लो चटनी खो, 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 अमेरैया बीन लो चटनी खो। भर दोपहर लो करत नुनाई, भर दोपहर लो करत नुनाई, भर दोपहर लो करत नुनाई, खट्टी चीज घर
अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को। मोड़ा मोड़े रुच के खावे, मोड़ा मोड़े रुच के खावे, मोड़ा मोड़ी रुच के खावे, मोड़ा मोड़ी रुच के खावे। कोरा तनक छोड़त नैया, हाँ कोरा तनक छोड़त नैया, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को। बासी का करिए धरे कुठला में, बासी का करिए धरे कुठला में, बासी का करिए धरी कुठला में, बासी का करिए धरी कुठला में। चटनी बिना खबे तय नैया, अरे चटनी बिना खबे तय नैया, अमरैया बीन लो चटनी के, अमरैया बीन लो चटनी के, अमरैया बीन लो चटनी के। ते तो लक्ष्मी बड़ी हटेली, ते तो लक्ष्मी बड़ी हटेली, ते तो लक्ष्मी बड़ी हटेली। मोरी बात सुनत नैया, हाँ मोरी बात सुनत नैया, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को। भर दोपहरोल करत नोनाई, भर दोपहरो करत नोनाई, भर दोपहरो करत नोनाई। खट्टी चीज घर में नैया, हाँ खट्टी चीज घर में नैया, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को, अमरैया बीन लो चटनी को। मोड़ा मोड़े रुच के खावे, मोड़ा मोड़े रुच के खावे, मोड़ा मोड़ी रुच के खावे, मोड़ा मोड़ी रुच के खावे। कोरा तनक छोड़त नैया, हाँ कोरा तनक छोड़त नैया, अमरैया बीन लो चटनी को, 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 अमरैया बीन लो चटनी को।
ये लोग गीत के बाद भैया अब बारी आउ थी अपना कहीं सुन मामे के यह महत्वपूर्ण संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। थोड़ी समय बचा है तो सोची था नहीं का और गान तान हो जाए, तो चला सुना जाए यह गान। वरदान मगवे मैया से बुद्धि के, पहला वरदान मगवे मैया से बुद्धि के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी। दूसर वरदान मगवे मैया से धर्म के, दूसर वरदान मगवे मैया से धर्म के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी।
वरदान मांगब मैया से न्याय के, तीसर वरदान मांगब मैया से न्याय के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी। चौथा वरदान मांगब मैया से दया के, चौथा वरदान मांगब मैया से दया के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी। पांचव वरदान मगवे मैया से बाह के, पांचव वरदान मांगब मैया से बाह के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी। पहला वरदान मांगब मैया से बुद्धि के, पहला वरदान मांगब मैया से बुद्धि के, जगदम्बा मैया के आगे वरदान मांगे जावरी, जगदम्बा मैया के आगे वरदान। और अब समय बचा नहीं कि अपने से और बात कही करी, तो चला जाए और अगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान।